तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के भारी इम्तिहान को पास करने की तरफ पूरा ध्यान देकर कदम कदम श्रीमत पर चलने की और किसी भी बात की परवाह नहीं करने की हम आत्माओं को व्यापारी बुद्धि से देवता बनने की आज के मुरली से पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की शिक्षाएं। इंद्रियों का सुख आत्मा को विकारी बना देता है, कभी न बुझने वाली प्यास की मृत तृष्णा में उलझा देता है। जीवन भर आत्मा सुख की इच्छा में भागती है, लेकिन वो सुख जो कभी उसका अपना स्वरूप था वो सुख प्राप्त नहीं होता है। सुख की चाह में आत्मा पाप आत्मा बन जाती है। संगम युग में जब परमात्मा मिलते हैं तो सुख शांति की प्यासी आत्माओं को इंद्रियों के परे का अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराते हैं तो आत्मा की जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ जाती है। फिर इंद्रियों के सुख व्यर्थ लगते हैं। अतीन्द्रिय सुख में शांति और खुशी समाई हुई होती है। जो एक बार अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं उन्हें डबल प्राप्तियों का नशा सदा रहता है। भटकना समाप्त हो जाता है। संगम युग की ये अनोखी प्राप्ति अतीन्द्रिय सुख, सुप्रीम नॉलेज, शांति और खुशी फिर सारे कल्प में नहीं होती है। इसलिए परमात्मा वरदान देते हैं कि अतीन्द्रिय सुख और नॉलेज, शांति और खुशी की डबल प्राप्ति के अधिकारी बनो। पुनर्जन्म में आकर एक ही घर से आई हुई सतगुणी आत्माओं के संस्कार भिन्न भिन्न हो गए हैं। किसी का कोई कसूर नहीं, सब निर्दोष है। इस समय सभी परवश हैं, हिसाब किताब के वश भी हैं, इसलिए मिले हैं। ड्रामा के हिसाब है, इसलिए ड्रामा में ही क्लियर होने हैं। वैरायटी संस्कारों का राज और समझ देकर परमात्मा समझाते हैं कि सभी से मिलकर चलो। मन ही मन शुभ भावना शुभ कामना का सहयोग देते रहो। सरलपन एडजस्ट करते चलो तो उन्नति करते रहेंगे। यही साधन है ज्ञान मार्ग में सभी के साथ रहते हुए बिना शिकायत किए हुए आगे बढ़ने का। परमात्मा कहते हैं इस साधन को अपनाओ। खुद को भूलकर अपने स्वधर्म को भूलकर अपवित्र बन गए हैं, इसलिए दुखी हुए, अशांत हुए। दे अभिमान में उल्टे कर्म किए तो कर्मों की फिलॉसफी बन गई। जो हो रहा है अपना ही बनाया हुआ है। संबंध में वे ही आ रहे हैं जिनके साथ हिसाब किताब बनाए हैं। जो दिया है वही वो वापस दे रहे हैं। कयामत का समय है, कुदरत इंसाफ कर रही है। जो होगा एक्यूरेट होगा, किसी के साथ भी कोई अन्याय नहीं होगा। जन्म जन्मांतर के हिसाब है, इसलिए थोड़े कष्टदायक हैं। जीवन में उठने वाले सारे प्रश्नों का जवाब देकर परमात्मा विश्वास दिलाते हैं कि उनकी श्रीमत पर चलेंगे। जैसा वे चाहते हैं वैसा करेंगे तो पास्ट के विक्रम भी विनाश हो जाएंगे। धर्मराज की सजाओं से भी बच जाएंगे और भविष्य का भी सतयुगी राज्य भाग्य पाएंगे। परमात्मा साथ हैं, एक एक बात के लिए गाइड कर रहे हैं, अपना सब कुछ दे रहे हैं। तो हमसे आश रखते हैं कि हम सब सदा खुश रहें, सदा उमंग उत्साह बना रहें। तभी हम जब परमात्मा की कही हुई बातों को औरों को सुनाएंगे तो औरों पर प्रभाव पड़ेगा। खुश नहीं रहेंगे तो डिससर्विस हो जाएगी, क्योंकि औरों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। सत्य सुनते हुए भी सत्य से दूर रह जाएंगे। पवित्रता के सागर, सुख शांति के सागर परमात्मा पिता ही विश्व में शांति स्थापन कर सकते हैं। मनुष्य आत्माएं तो पुनर्जन्म में आते हैं, पवित्र से पतित बनते हैं, सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। इसलिए कोई भी मनुष्य आत्मा विश्व में पीस स्थापन नहीं कर सकते हैं। हालांकि दावा करते हैं कि वे स्थापन करेंगे और पीस प्राइज भी लेते हैं, परंतु पीस की जगह हंगामे बढ़ते ही जा रहे हैं। परमात्मा समझाते हैं कि प्योरिटी पीस और हैप्पीनेस की जननी है। जब तक प्योरिटी नहीं तो पीस भी नहीं। इसलिए परमात्मा को आना पड़ता है पतित सृष्टि को पावन बनाने के लिए। परमात्मा कल्प में एक बार संगम युग में आकर महिमा लायक सारे कार्य करते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में परमात्मा की बहुत महिमा करते हैं।
उन्हें माता पिता भी कहते हैं, क्योंकि हर संबंध का रोल प्ले करके परमात्मा पालना देकर श्रेष्ठ बनाते हैं। तमो प्रधान आत्माओं को, तमो प्रधान सृष्टि को संपूर्ण परिवर्तन करने का कार्य करते हैं। संगम युगी ब्राह्मण जो परमात्मा से पढ़ते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, वे चोटी हैं, लेकिन उनके ऊपर उनके रचता परमात्मा है। परमात्मा आए तो ब्राह्मण बने, परमात्मा आए तो समझ मिली, इसलिए महिमा तो सारी परमात्मा की ही है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया का अंतर समझने के लिए कभी हुआ तो कोई समाचार पुरानी दुनिया का सुन लिया, वरना तो नई दुनिया का समाचार जो परमात्मा सुना रहे हैं उसे ही सुनना है, बुद्धि में रखना है कि नई दुनिया में जा रहे हैं। जो अभी श्रीमत पर चल पवित्र बनते हैं उन्हें नई दुनिया का वर्षा मिलता है। जो पवित्र नहीं वे शूद्र हैं, उन्हें परमात्मा से वर्षा नहीं मिलता। भले रूहानी सेवाधारियों का गायन होता है, भले देवी देवताओं का गायन होता है, लेकिन होता तब है जब उनकी आत्माएं परमात्मा की श्रीमत पर चलकर वैसा बनती हैं। पिता होने का फर्ज निभाते हैं परमात्मा, किसी से कुछ नहीं लेते हैं, निष्काम सेवा करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। कलयुग में जीवन बंध पतित पावन है। नाम भले देवी देवताओं के रखते हैं, फिर भी देवी देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। कलयुग में जीवन बंध पतित जीवन है। नाम भले देवी देवताओं के रखते हैं, फिर भी देवी देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। ये दर्शाता है कि नाम रखने से पावन नहीं बन सकते हैं। माथा टेकना, पूजा करना माना पतित हैं। जो पवित्र होते हैं वे माथा नहीं टेकते हैं। भारत में देवी देवताओं के यादगार हैं, क्योंकि भारत में ही आत्माएं श्रीमत पर चलकर देवी देवता बनते हैं। कलयुग के अंत में हनुमान को भी पूज्य बना देते हैं। हनुमान पुरुषार्थ का स्वरूप है। गदा कंधे पर दिखाते हैं, जो श्रेष्ठ कर्म करने की दृढ़ता का सूचक है। पुरुषार्थ अभी पूरा नहीं हुआ है। याद सेवा और महावीर बनने का कार्य चल रहा है, लेकिन पुरुषार्थ उत्तम है, इसलिए यादगार बना दिया और व्यभिचारी भक्ति में उन्हें पूज्य बना दिया। कलयुग के अंत में परमात्मा कहते हैं पुजारी ढेर हो जाते हैं, इसलिए पूज्य भी अनेक बनते हैं, तो पुरुषार्थ को भी पूज्य के रूप में दिखाते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन भी अंत में होता है। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग अर्थात पवित्र गृहस्थ आश्रम से सृष्टि की शुरुआत होती है। विष्णु चतुर्भुज उसका एक्यूरेट यादगार है। शुरू में मैं आत्मा विष्णु चतुर्भुज हूँ का अभ्यास कराकर परमात्मा मेल फीमेल के भान से भी बाहर निकलने की युक्ति बताते हैं, क्योंकि आत्मा दोनों स्त्री और पुरुष का शरीर रूपी चोला धारण कर पाठ बजाती है। पवित्र रहकर, शांत रहकर, प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी का राज्य स्थापन करने में हमें मददगार बनना है। जो इस विधि से मददगार बनते हैं वे ही पवित्र दुनिया में जाते हैं। उन्हें परमात्मा से विश्व की बादशाही प्राइस रूप में मिलती है। निष्काम सेवाधारी खुद को कहकर निराकार परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा की तरह ऊंच पुरुषार्थ करने की समझ देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा एक्यूरेट पुरुषार्थी हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सबको कहते थे मैं भी पुरुषार्थी हूँ, परमात्मा से शिक्षा ले रहा हूँ, आप सब परमात्मा को याद करो। दोनों निराकार परमात्मा और प्रजापिता ब्रह्मा निरहंकारी और निर्माण बनकर शिक्षा देते हैं। ऐसे ही हमें भी उनसे निरअहंकारी और निर्माणता का गुण ग्रहण करना है। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड शांति धाम, जहाँ आत्माएं अपने मूल स्वरूप में रहती हैं, बिना शरीर के हैं, इसलिए शांत रहती हैं। इस धाम में सच्ची शांति है। कॉर्पोरियल पैराडाइज अर्थात सुखता, स्वर्ग, सत्युग की साकार दुनिया जहाँ पवित्रता है, इसलिए सच्ची सुख शांति है। कलयुग में सुख शांति नहीं हो सकती, क्योंकि
यहाँ सब पतित है। परमात्मा सत्य ज्ञान सुनाते हैं। ब्रह्मा विचार सागर मंथन कर उसे और स्पष्ट करते हैं। इसलिए उदाहरण देकर कहते हैं कि परमात्मा मालिक, बच्चों बादशाह और ब्रह्मा वजीर कब कैसे सुनाते हैं, कई समझ नहीं पाते हैं। इसलिए कहावत है सिंधी में कि गुड़ जाने गुड़ की कोतरी जाने। गुड़ अर्थात मीठे परमात्मा जाने और उनकी कोतरी अर्थात ब्रह्मा, जिनके शरीर रूपी रथ का आधार लेते हैं परमात्मा। हमें पढ़ते रहना है, याद करते रहना है, बाकी तूफान तो जरूर आएंगे। विकार किसी न किसी रूप में तंग करते रहेंगे, परंतु परमात्मा को सदैव संग रखकर तूफानों को पार करना है। रावण राज्य में बुद्धि माया के वश है, इसलिए बुद्धि को ताला लगा हुआ है। इसलिए गलत कर्म कर रहे हैं और उसे सही समझते हैं। एक तरफ उसी कर्म को गलत कहते हैं, दूसरी तरफ वही कर्म करते हैं। जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है परमात्मा से, तो गलत और सही में स्पष्ट अंतर समझ में आता है। क्या थे सतयुग में और कलयुग में क्या बन गए। नंबर 1 पावन से नंबर 1 पतित बन गए का एहसास होते ही प्रजापिता ब्रह्मा ने कलयुग से मुख मोड़ परमात्मा की श्रीमत प्रमाण खुद को टर्न कर सतयुग की ओर मुख रखकर हर संकल्प बोल कर्म सतयुग की तरफ जाने वाला ही किया, जब तक कि वे संपूर्ण फरिश्ता नहीं बन गए। भूल शब्द की तो अविद्या थी उनके जीवन में, इसलिए भूल तो कभी उन्होंने कोई की ही नहीं। ऐसे ही रियलाइज कर हमें सतयुग की ओर हर कदम उठाना है। स्वयं के लिए स्थापना खुद ही करनी है। वहाँ की प्राप्तियों को यहाँ ही कमाना है और बनाना है। कलयुगी कर्म अब नहीं करने हैं। गृहस्थ में रहते हैं तो परमात्मा कहते हैं पवित्र रहने का और याद में रहने का अटेंशन रखो। पति और गुरु को भगवान मानने वालों को भी पतियों के पति गुरुओं के गुरु परमात्मा का फरमान है कि अब मुझे याद करो। सभी आत्मा रूपी ब्राइड्स का पवित्र बनने का समय आ गया है। तो एक ब्राइड ग्रूम पवित्रता के सागर परमात्मा को याद कर हम सभी को पवित्र बनना है। जन्म जन्मांतर भक्ति कर गुरु बनाकर भी सब पतित ही बन रहे हैं। अब निराकार परमात्मा सर्व आत्माओं को पवित्र बनाने आए हैं, क्योंकि पवित्र बने बिना पवित्र धाम परम धाम और पवित्र दुनिया स्वर्ग में जा नहीं सकते हैं। पुरुषार्थ कर हांची का पाठ पक्का कर सबसे पहले जगदम्बा मातेश्वरी संपूर्ण बनते हैं। इसलिए यादगार में सबसे पहले लक्ष्मी कहते हैं, फिर नारायण। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा को स्वर्ग का मालिक बनने का रूहानी नशा था, तो पुरुषार्थ भी रूहानी नशे से उमंग उत्साह से किया। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कि हमें भी वो रूहानी नशा रहना चाहिए कि स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं तो सदा खुश रहेंगे। विनाश होना है, लेकिन उससे पहले हम राज्य ले रहे हैं, इसकी खुशी में रहना है और उमंग उत्साह से औरों को भी खुश करने की जिम्मेवारी को निभाना है। मिठास के सागर परमात्मा का संग करके उनसे बुद्धि का योग लगाकर मीठा और मधुर बनना है, क्योंकि परमात्मा ये समझाते हैं कि मधुरता से स्पष्ट करेंगे तो फर्स्ट क्लास तरीके से अन्य आत्माओं को बता सकेंगे और तभी उन पर प्रभाव पड़ेगा। जितना श्रीमत पर चलते रहेंगे उतना हम सब सुधरते जाएंगे। समय लगता है, इसलिए किसी के भी पुरुषार्थ को नहीं देखना है और न जज करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना बहुत बड़ा इम्तिहान है। धैर्यता से निरंतर आगे बढ़ते रहना है। मुझे बनना है और परमात्मा द्वारा बताई जा रही युक्तियों को अमल में लाना है। 2500 वर्ष आत्मिक स्मृति रहती है सतयुग त्रेता युग में, इसलिए वो दिन कहलाता है। और 2500 वर्ष द्वापर युग कलयुग में विस्मृति हो जाती है, भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, इसलिए उसे रात कहते हैं। लंबा समय है, इसलिए उसे बेहद का दिन और बेहद की रात कहते हैं।
आधा कल्प ज्ञान अर्थात आत्मिक स्मृति संगम युग की प्रारब्ध है। संगम युग में जब परमात्मा से समझ मिलती है आत्मा की और आत्मा के पिता परमात्मा की, तो प्रजापिता ब्रह्मा दिन रात निरंतर प्रभु प्रेम की अवस्था बनाते हैं। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक उनका लक्ष्य यही था कि निरंतर परमात्मा संग तार जुड़ी रहे। इतना याद में रहने का अटेंशन रखने के कारण उन्हें दुनिया की वस्तु, व्यक्ति, घटनाएं भी परमात्मा की याद दिलाती थी। हर बात दुनिया से वैराग दिलाते संसार से पार ले जाती थी। इस तरह दिन रात याद में रहने की प्रारब्ध में 2500 वर्ष सतयुग त्रेता युग में आत्मिक स्मृति बनी रहती है। इसलिए इसे ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात कहते हैं। द्वापर युग से जैसे जैसे आत्मा से विस्मृत होते जाते हैं वैसे वैसे भक्ति मार्ग की शुरुआत होती है, क्योंकि विस्मृत होकर आत्मा अच्छा अनुभव नहीं करती है, दुखी अशांत होती है, तो शांति के लिए भक्ति शुरू करती है। 2500 वर्ष का भक्ति का विस्तार है। एक से शुरू कर अनेकों की भक्ति करती है आत्मा। अज्ञानता की रात में भटकती रहती है। नंबर 1 भगत भी ब्रह्मा की आत्मा बनती है। जब भक्ति पूरी होती है, जब सत्य जानने की चाह तीव्र हो जाती है, तब परमात्मा ज्ञान धन देते हैं और प्रजापिता ब्रह्मा संपूर्ण ज्ञान ग्रहण कर संपूर्ण बनते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि बुद्धि में अच्छी रीति याद रखो कि हम सो देवता बन रहे हैं, तो लक्षण भी आएंगे, परिवर्तन होगा। एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रख हमें पुरुषार्थ करना है। भूले जो ड्रामा में सब करते हैं उसकी समझ परमात्मा ही देते हैं। ये भूले भी उन्हें समझ में आती हैं जो परमात्मा के बनते हैं। जो बनते ही नहीं वे विकारों के सागर में गोते खाते रहते हैं। माया सत्य की राह पर चलने में विघ्न डालती है। समझने वालों को भी बेसमझ बनाकर, गटर को भी स्वर्ग अनुभव करवाकर गिरने को मजबूर कर देती है और कई गिर भी जाते हैं। इसलिए परमात्मा सावधान करते रहते हैं कि दैहिक आकर्षण में आकर गटर में नहीं गिरना, नहीं तो पछताना पड़ेगा और परमात्मा से मदद भी नहीं मिलेगी पश्चाताप से बाहर निकलने की, क्योंकि एक का 100 गुना दंड फिक्स है। माया किसी से भी उल्टा कर्म करा सकती है, इसलिए हमें सदैव सावधान रहना है। पवित्रता के सागर परमात्मा ही हम आत्माओं के शुभ चिंतक हैं, इसलिए उनके फरमान को झट से मानकर अपने लिए खुशियों का दरवाजा खोलना है। जैसी समस्या वैसा समाधान देने वाले परमात्मा उन आत्माओं को समझा रहे हैं जो मेल हैं और जिनकी सगाई ज्ञान में आने से पहले हो गई है, कि कैसे पवित्र रहने के लिए पहले ही क्लियर करना है और गारंटी लेनी है लड़की से कि पवित्र रहना है। मेल तो लिखवा सकते हैं, लेकिन कन्या तो ऐसा नहीं कर सकती हैं। इसलिए परमात्मा तो उन्हें यही राय देते हैं कि खबरदार रहो और शादी नहीं करने का निर्णय लो। ईश्वरीय नॉलेज खुशियों के संसार में ले जाने वाली है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जितनी भारी प्राप्तियां कराने वाली नॉलेज है उतना पूरा पुरुषार्थ भी करो। वर्तमान में भी शरीर रूपी राजधानी के शहंशाह, तो भविष्य में भी शहंशाह बनने के लिए परमात्मा कहते हैं कि सहनशील बनो। बहुत सुख है इसमें। संगम युग में कहीं भी रहते हम प्रभु पालना में पल रहे हैं, इसलिए जैसे भी परमात्मा खिलाए पिलाए जहाँ भी रखें प्यार से स्वीकार करना है, उनकी श्रीमत पर चलना है, क्योंकि जो परमात्मा कहते हैं, जो परमात्मा करते हैं, उसमें कल्याण ही कल्याण समाया हुआ है। ओम शांति।